हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है। तो सभी का स्वागत है। तो हमारी अ, नित्यानंद प्रभु की लीला का हम लीला को सुन रहे थे कि उन्होंने क्या नवद्वीप में, पांडी हाटी में क्या क्या अद्भुत लीलाएं की थी, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने सुना था, पहला मंगलाचरण कर लें। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जया नित्यानंदा, जया द्वैत चंद्र जया गौर भक्त वृंदा। अरे ठीक है। तो हमने सुना था व्यू व्यू। ठीक है। हमने सुना था लास्ट में कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक आदेश दिया कि नवद्वीप जाओ और वहां पे जो पतित हैं, दुखी हैं, जो नीच हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, मूर्ख हैं, और उनका उद्धार करो। क्योंकि मैंने वचन दिया है उद्धार करने का, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे उद्धार होगा उनका। तो आप जाइए, आप उनका उद्धार करिए। उसके बाद हमने सुना था कि वो आते आते रास्ता भटक जाते हैं, पूछते पाछते जैसे तैसे आते हैं, पानी हाटी पहुंचते हैं, और पानी हाटी में जो रघुनाथ पंडित थे उनसे बोलते हैं कि जाइए और कदम का फूल लेके आइए मेरे लिए। वो कहते हैं अरे प्रभु जी कुछ और मांगिए ना, जैस्मिन, चंपा, चमेली, कुछ और डिमांड करिए ना। ये नहीं है, ये सीजन ही नहीं है कदम फूल का। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जाइए, देखिए तो, देखिए आप, देखिए ढूंढिए शायद मिल जाए। अब वो मन में सोच रहे, राघव पंडित मन में सोच रहे कि क्या ढूंढूं यार, मुझे पता है ना, मेरे घर में तो कदम फूल का वृक्ष ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से, क्या ढूंढूं। लेकिन अब बोला है तो जाते हैं, और फिर क्या चमत्कार देखते हैं कि नींबू के पेड़ के ऊपर कदम के फूल लगे हैं। बताओ। तो इस तरीके से वहां से, फिर वहां से निकलते हैं तो वहां से सप्तग्राम जाते हैं, और कीर्तन करते करते जाते हैं। नहीं, लगातार 3 3 महीने कीर्तन चलता है, और लोग इतना भाव विभोर होकर कीर्तन में मस्त रहते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं इस तरीके से। तो अगर कोई बोले अच्छा, अगर हाथी भी 4 दिन खाना नहीं खाए तो कमजोर पड़ जाता है, उसकी शक्ति हीन हो जाती है। ये कौन भेज रहा है? वृंदा विपिन इनवाइटेड। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया ना फॉरवर्ड। ओके। सबको दिखाई दे रहा है? सब आ गए क्या? कौन कौन आया है? हम्म, ठीक है मेरे। ओके। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं ना। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, कीर्तन कर रहे थे। अब जब वो फिर नवद्वीप आते हैं और सची माता से मिलते हैं, तो सची माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं नित्यानंद को देख के। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके प्राण हैं, और एक तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी हैं, दोनों मतलब उनके लड़के हैं। तो क्योंकि नवद्वीप धाम है, और धाम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो नित्यानंद से बड़ा डाउट संशय करते थे। ऐसा नहीं कि धाम है तो वहां पे सब अच्छे अच्छे लोग होंगे, धाम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो बड़ा डाउट संशय करते थे। जब नदिया में हर जगह भ्रमण करने लगे, कौन? नित्यानंद प्रभु भ्रमण करने लगे। क्यों? प्रेम देना ना, कृष्ण प्रेम सबको। तो पहले क्या होता था कि जब चैतन्य महाप्रभु के संग भ्रमण करते थे, चप्पा चप्पा पता था,
पूरे नदिया का चप्पा चप्पा पता था नित्यानंद प्रभु को कहाँ क्या है। घर पे जाते थे, गेट खटखटाते थे, खोला तो ठीक है, नहीं खोला तो वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या कर रहे थे, खुल के कृष्ण प्रेम बांट रहे थे। कैसे? कोई गेट खोले या ना खेले, खुलवा के भीतर घुस के उसके घर में कीर्तन करते थे, और उस घर से कीर्तन करके दूसरे घर में कीर्तन करने जाते थे, और दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में कीर्तन करते जाते थे। और पता है इस बीच सबसे अनोखा क्या होता था, जिस घर में कीर्तन करने जाते थे उस घर के लोग मिलके नित्यानंद प्रभु के साथ मिलके दूसरे घर में जाते थे, यानी वो घर खाली हो गया। ऐसे करते 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 पूरा नवदीप का घर खाली हो गया और सब रोडों पे पहुंच गए कीर्तन करते हुए, क्योंकि यहाँ पे गए तो वहां के लोग भी संग हो लिए, आगे कीर्तन करने गए सब लोग तो वहां से भी संग होने लगे। अब बस दिक्कत इस बात की है कि जो लाख आखिरी घर होगा उसने बंदोबस्त कैसे किया होगा बिठाने का। तब तक तो भीड़ हो गई होगी ना बहुत, हर घर में पांच पांच छह 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 निकल रहे हैं, तो लास्ट में घर में गए होंगे ना, वहां पे सब भीड़ पहुंच गई होगी। तो इस प्रकार से बहुत बौछार कर रहे थे एक तरीके से कृष्ण प्रेम की। जो भी उनको देख ले, स्पर्श कर ले, तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाता था इस तरीके से। तो और नित्यानंद प्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो क्या क्या पहने हुए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग तो बस धोती कुर्ता पहन लिया और निकल गए कीर्तन करने, नहीं नहीं। क्या क्या पहना था नित्यानंद प्रभु ने, क्या क्या पहना था सुनो। कड़े पहने थे, कड़े पूरे बाएं में, इसमें यहां तक, इसमें यहां तक सोने के कड़े। सोने के कड़े, अब सोचो कैसे बज रहे होंगे, है ना। सोने के कड़े पहने थे। और 10 उंगली में अंगूठी जिसमें हीरा भी था। 10 उंगली होगी ना, पांच पांच 10 10 उंगली में अंगूठी पहने थे जिसमें हीरा भी था। कान में बड़े बड़े सोने के कुंडल थे। और सर पे पगड़ी थी और पगड़ी पे फूल वगैरह सजे थे। और पैरों में पाजे भी थी। और पैरों में अंगूठी भी थी। ये सब पूरा मतलब कि कहते हैं ना कि पूरे सुनार की दुकान चलती फिरती, एक तरह से पूरा सोना रतन जड़ित एकदम हीरे जवाहरात सब लदे हुए थे। और जो भी उनको देखता था कि क्या सुंदरता पे मोहित हो जाता था, इस तरीके से लग रहे थे। तो बड़ी बड़ी मालाएं पहने थे और चल रहे थे। और तो उनके जो छनकार है ना, पैर के पाजे भी हैं, बड़ा छन 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 ऐसे करके आवाजें कर रही थी। इस तरह गलियों में रोड पे कीर्तन कर रहे थे। ऐसा कीर्तन कर रहे थे कि मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी खुश थे। जानवर भी खुश थे कि क्या कीर्तन है इस तरह की, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु आए तो उनका मेन क्या था मिशन, संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो इसीलिए संकीर्तन पे जोर दिया जाता है। आप कभी देखा कि जब संकीर्तन होता है कितना आनंद आता है। जब जब लहर बढ़ने लगती है तो कैसे कैसे अपने पैर हिलने लगते हैं, डुलने लगते हैं नृत्य करने के लिए। मृदंग तेज होने लगती है, करताल तेज होने लगती है, तो कितना आनंद आता है। तो वैसे ही और कई गुना ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि वहां सभी अच्छे स्वभाव के लोग थे, भक्त स्वभाव के लोग थे, क्योंकि वह नवदीप धाम था जहां पे स्वयं कृष्ण आए थे। लेकिन फिर भी, लेकिन आ गया ना, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ नीच और बदमाश लोग भी थे। कैसे थे? ऐसे नीच बदमाश लोग थे कि अगर उनको कोई देख ले तो एक तो उसे गंगा में नहाना पड़ेगा, और दूसरा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ऐसे नीच और डकैत थे, चोर थे वहां पे कुछ, मतलब नीच इंसान थे कि जिनको अगर देख लें तो सारे पुण्य खत्म। और कुछ भक्त स्वभाव के ऐसे लोग भी थे कि जिन्हें देख लो तो पुण्य बढ़ जाए, है ना। इस दोनों तरीके के थे। पर नित्यानंद प्रभु की कृपा से जितने भी नीच थे इन सभी का उद्धार हो गया। जिससे हरिनाम संकीर्तन से तो महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु ने सबका उद्धार किया नित्यानंद प्रभु के माध्यम से। अब कथा शुरू होती है तो वृंदावन दास ठाकुर जी इसमें बताते हैं कि हर कथा का एक श्रुति फल होता है। श्रुति फल ना, इस कथा को जो कोई सुनता है तो उसे ये ऐसा करके। तो वृंदावन दास ठाकुर इसलिए पहले बता देना चाहते थे कि अगर लास्ट में बताऊंगा तो लोग कहेंगे अरे पहले बताना था ना, हम ध्यान से सुनते। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका इतना बड़ा फल है इस कथा का सुनने का, इसलिए पहले से कह रहे हैं इसकी श्रुति फल, किसे ध्यान से सुना जाना चाहिए। तो ये कथा किसी साधु या किसी भक्त या वैष्णव या ब्राह्मण की नहीं है। ये कथा एक चोर डाकू की, चोर डकैत की। तो ये कथा किसी भक्त की साधु की नहीं है, चोर और डकैत की है। एक डकैत था, इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ब्राह्मण था जाति से। लेकिन
दुर्बुद्धि था, और हो सकते हैं पाप की वजह से डाकू और चोर बन गया था। बहुत खतरनाक चोर था ये। पूरे नवद्वीप में ऐसे रहता था जैसे मान लो कोई साधु रहता है, मतलब साधु का भेष बना के ऐसा रहता, साधु है, चोर नहीं है। और ये दुष्ट बुद्धि का था। दुष्ट बुद्धि का था मतलब कि इस तरीके से था कि चोरों का सरदार था और दुष्ट बुद्धि का था। कभी किसी से चोरी करने में झिझकता नहीं था, हिचकता नहीं था, किसी को मारने में हिचकता नहीं था कि अरे मार दूंगा तो इसकी फैमिली का क्या होगा, कुछ नहीं सोचता था। और जब सरदार ऐसा था, सरदार ऐसा था, तो सरदार के जो और भी थे ना उसके चेले चपाटे, वो भी वैसे ही संगति के थे, मतलब वो भी दुर्बुद्धि थे। वो भी किसी को मर्डर करने में हिचकते नहीं थे। इतने खतरनाक खतरनाक थे उस टाइम पे ये दुष्ट बुद्धि को। तो एक बार उन्होंने नित्यानंद प्रभु को नृत्य करते हुए देख लिया, किन्ने, इन्हीं चोरों के सरदार ने। देखो बाकी सब देख रहे थे तो वो तो उनकी सुंदरता को देख रहे थे, लेकिन ये किसको देख रहे थे, जो लदे हुए थे ना गहने, उनको देख रहे थे। वाह। अब मन ही मन में सोच रहा है कि ये तो पूरे, मतलब पूरे जीवन का हो गया, अगर इसको लूट लिया जाए फिर कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐश करेंगे बढ़िया। तो मतलब फिर वो क्या करने लगा कि मित्र की भांति हाव बिलाव, मतलब आसपास रहने लगा, मित्र की भांति आसपास रहने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो परमात्मा है, वो तो सबके हृदय में जानते हैं क्या सोच रहा है ये। उसने देख लिया, अच्छा ये चोरी, मतलब इस मनसा से ये, ठीक है ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि चलो ठीक है, अब इस लीला को स्टार्ट ही करा जाए फिर। लीला कौन कर रहा है, नित्यानंद प्रभु लीला कर रहे हैं, वो तो मोहरा है एक तरीके से, वो सोच रहा है मैं लूटूंगा। लेकिन अब पता नहीं कि कौन लूटेगा कौन नहीं लूटेगा, ये तो लास्ट में पता चलेगा लूटेगा कौन। उसके बाद फिर उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि यहाँ तो लोग बाग हैं, भीड़ भाड़ है, ऐसे में प्लान फुलफिल हो नहीं पाएगा, मतलब ये चोरी कर नहीं पाएगा, मतलब है ना बहुत सारे लोग हो आसपास, तुम कैसे चोरी कर पाओगे। तो उनके एक मित्र थे, हिरण्य पंडित। हिरण्य पंडित थे तो वो कहीं एकांत में रहते थे, मतलब जहाँ पे, मतलब जंगल टाइप का था, एकांत में उनका घर था, कोई आसपास ज्यादा कुछ था नहीं। वहां रहने को चले गए। और जैसे ही इस सरदार को, मतलब इस चोर को पता चला कि हिरण्य पंडित ऐसे मित्र है, वहां जाके रुके हैं वो। ओ भैया सोना तो पहनते थे, उतारते नहीं थे। तुरंत गया अपने ठिए पे और सबको कॉल मैसेज करता है, इकट्ठे हो जाओ सभी, सभी डाकू चोर जितने भी थे ना इसके, पूरे अपने उनको बुला लेता है सगे संगियों को। और कहता है कि बहुत अच्छा मौका है चोरी करने का, और ना हम आज ही डाका डाल देते हैं, आज ही अंजाम दे देते हैं। तो उसके पूछते हैं कि आज ही क्यों, आज ऐसा क्या है। अरे चंडी देवी की कृपा है ये, चंडी देवी की कृपा है, वो हिंट दे रही है आज ही करो। क्यों, कि देखो एक तो इतना बड़ा वो मिल गया जो सोना होना है, गहना है। दूसरा, बेचारा अवधूत हरे कृष्णा करता रहता, ब्राह्मण है तो ये कुछ ज्यादा लड़ते बढ़ते नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, हम चाह रहे थे कि एकांत में पहुंच जाओ, खुद ही एकांत में जाके बैठ गया वो। तो यानी ये सिग्नल है चंडी देवी का, कि कर देना चाहिए। तो सभी आ गए, इकट्ठे हो गए, और सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र पहने करने लगे, कोई अपना चाकू पहना कर रहा है, कोई तलवार पहना कर रहा है, कह रहा है, आज रात को ही लूट डालेंगे। अब लूटने से पहले क्या होता है कि एक उन्होंने अपना वो भेजा, गुप्तचर, उसको क्या बोलते हैं, गुप्तचर बोलते हैं, जासूस। जासूस को भेजा कि जाओ वहां पे अभी क्या समाचार है। अब जासूस गया वहां पे, देखता है जासूस, तो जासूस देखता है कि जो नित्यानंद प्रभु है, मतलब जिसको लूटना है, वो तो आराम से भोजन पा रहा है, नहीं कि 56 भोजन प्लेट में आराम से भोजन पा रहा है। लेकिन उसके बगल में तीन चार हैं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं टोली के संग जाते हैं, मुकुंद और इत्यादि थे सभी। पूरी टोली थी ना, जो वही टोली थी जो चिल्ला रहा था मैं अंगद हूँ, चिल्ला रहा था ना पेड़ पे चढ़ के, मैं अंगद हूँ पंडित, ऐसे तरह से अंगद। और एक रेवती, हाँ रेवती से समझ आया, बलराम की वाइफ है वो, रेवती। तो इस तरीके से हो रहा था। तो फिर उसके बाद वो देखता है कि वो तो खाना खा रहा है, लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना, वो तो पगलेट लग रहे हैं बिल्कुल। एक हंस रहा है बहुत तेज तेज, है। एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है। एक चीख रहा है, बताओ, मतलब कि सब विकारों में डूबे हुए हैं। और इस तरीके से मतलब आव व्यव कर रहे हैं, कोई कोई रो रहा है, कोई रुदन कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पागल है, कोई कुछ, कोई दहाड़ रहा है, ऐसा करके। वो देखता है जासूस यार कि जो बैठा है वो तो शांत है, लेकिन उसके अलग अलग है, इसके हाव भाव सही नहीं लग रहे, तो पगलेट लग रहा है बिल्कुल, है ना। तो कर तुरंत खबर दे देनी चाहिए सरदार को। वो पहुंचा सरदार, कि वो जिसको लूटना है वो तो आराम से खाना खा रहा है, लेकिन उसके पास 5 लोग हैं ना, वो जब तक रहेंगे लूटने नहीं देंगे। तो क्या करें, लूटने नहीं देंगे तो सरदार कहता है देखो, खाना खाने के बाद इंसान क्या करता है, खाना खाने के बाद रात को लेटता है।
लेटता मतलब सोता है, तो ये सोएगा, और इसके बाद फिर इसके संग के क्या करेंगे, वो भी सोएंगे, कि ये सोएगा तो ये भी सोएंगे, वैसे हम लूट लेंगे। तो चलते हैं। अब पहुंच गए और इंतजार करने लगे एक पेड़ के नीचे बैठ के, जैसे ये खाना खत्म होगा सोएंगे, लूट लेंगे। अब अब चैंटिंग तो कर नहीं रहे थे क्योंकि जो डाकू थे, ऐसा तो है नहीं कि नाम हरि नाम आया चलो बैठे यार चलो हरे हरे कृष्णा कर लेते हैं। चैंटिंग तो कर नहीं रहे थे, फिर क्या करे, चिंतन करने लगे, कल्पना में खो गए। कहाँ कल्पना में खो गए? एक कह रहा, मैं तो ना पाजे भी लूंगा दो, मैं ना कुंडल लूंगा, मैं हाथ की जो हीरा वाली अंगूठी है ना वो लूंगा। सब अपना अपना प्लान बनाने लगे, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। और योग माया की कृपा से, या कहो बलराम जी की कृपा से, मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा से, उन सबको नींद आ गई और सब सो गए घोड़ा बेच के। और सुबह सुबह जब कौवा बोलता है ना काव काव, तो उस काव काव से उनकी नींद खुली। कौवे थे ना एक तरीके से, तो कौवे की काव काव से उनकी नींद खुली। और जैसी नींद खुलती कहते अरे हम तो चोरी करने आए थे, सो कैसे गए? अब जैसे सोए उन्होंने अपना हथियार वथियार सब छुपाए छुपे और चल दिए गंगा की तरफ। चल दिए और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, तू सो गया था पहले, एक कह नहीं तू सो गया था पहले, एक कह रहा नहीं तुम सो गए थे पहले। तो इस तरीके से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। कह रहे देखो ये सारा काम जो सरदार का है ना उनका होता है, उनको जगाना चाहिए। सरदार कहता अच्छा चेले को जगाना चाहिए, सरदार तो सोता है ना, चेले को जगाने चाहिए। फिर लास्ट में सरदार कहता है देखो कुछ नहीं हुआ है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, एक ही दिन तो निकला है, हम कल करेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने चंडी देवी का ही ये कृपा रही कि हम सो गए। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि हम ना लूट पाते, पकड़े जाते। तो ये चंडी देवी की कृपा है। तो चंडी देवी को प्रसन्न करते हैं, क्या कैसे प्रसन्न करेंगे? उन्हें मदिरा और मांस खिलाते हैं, मतलब खुद खाना है और इल्जाम देवी देवताओं को लगा दिया, उन्हें खिलाते हैं, मतलब उन्हें खाना है, खुद खाना है। ले गए, पूजा करते हैं, और फिर रात को पैनी धार करके चाकू वाकू करके एकदम तैयार हो गए। और फिर आए, और फिर जैसे ही आते हैं और देखते हैं वहां पे, तो भूचक्के रह जाते हैं। एक देखता है भूचक्का रह जाता है, दूसरा देखता है भूचक्का। क्यों? वहां पे तो जो हिरण्य पंडित थे उनका छोटे से घर में वहां पे तो पहरेदार घूम रहे हैं, ऐसे मोटे मोटे बॉडीगार्ड चारों तरफ। ये कहां से आ गया एकदम? कल तक तो कोई नहीं था, ये कैसे आ गया एकदम? और एक पहलवान की तरह ऐसा था कि वो अकेला ही इनको निपटा दे। कह रहे ये तो अकेला ही निपटा देगा हमें, चटनी बन जाएगी। और सभी लोग कंठी माला धारण कर रखे हैं और सभी हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? कह रहे ये कैसे हो गया? अब वो एक दूसरे घूमने लगे। लग रहा है किसी ने ये लीक की है बात कि हम चोरी करने वाले थे, जरूर लीक है, कोई कोई जासूस है हम में से। कह रहा जासूस वासूस कोई नहीं है, सरदार तुम कहाँ बुद्धि लगा रहे हो जासूस की? मुझे लगता है मैंने सुना है कि ये अवधूत है और इसके पास शक्तियां हैं। मुझे लग रहा है इसने पता कर लिया होगा कि हम इन्हें लूटने वाले हैं, इसलिए बॉडी गार्ड लिया है। कह रहा है अगर ये अवधूत होता, वैष्णव होता, ब्राह्मण होता, तो ब्राह्मण को कभी देखा है कितना सोना पहने हुए? नहीं वो नहीं होता, सब लगा रहे। कह रहा मुझे लगता है जो हिरण्य पंडित है ना ये बहुत पंडित है, इससे बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ा लोग मिलने आया होगा, उसी के ये बॉडी गार्ड है, इससे नित्यानंद का कोई संपर्क नहीं है। तो इस तरीके से कहने लगे। कह रहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, कुछ दिन रहेंगे, हम इंतजार करते हैं, हम फिर आएंगे किसी। चले जाते हैं अपने अड्डे पे। और उसके बाद फिर एक दिन चुनते हैं। ये नहीं चुनते हैं, दिन कौन चुन रहा था? नित्यानंद प्रभु चुन रहे थे दिन, इन्हें लग रहा हम दिन चुन रहे हैं। एकदम अमावस्या, बिल्कुल अंधेरी रात, सामने वाला इंसान न दिखे, ऐसे इंसान अभी चल दिए लूटने के लिए। अब चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। और जैसे ही वहां पे नजदीक पहुंचने पे हुए थे, वैसे ही क्या देखते हैं, सारे के सारे अंधे हो जाते हैं और एक गिर जाता है गड्ढे में। और ऐसे कांटे वाले गड्ढे में गिर जाता है, और एक दूसरे गड्ढे में गिरता है जिसमें बिच्छू उसे काट रहे होते हैं। एक कुएं में चला जाता है, कोई एक झरने में लटक जाता है। और ऐसे लटके थे कि ऐसे अंधेरी रात थी कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं इधर करंट दूं तो कांटे नहीं चुभेंगे, कि इधर करंट दूं तो कांटे नहीं चुभेंगे। और इतने पीड़ा में सभी के सभी। और अभी पीड़ा खत्म नहीं हुई थी, अभी टॉर्चर खत्म नहीं हुआ था, अभी टॉर्चर और मिलने वाला था। क्यों? इंद्रदेव आए, वो बारिश करने लगे और ऐसे बड़े बड़े बूंद ओला गिराने लगे उनके ऊपर। अब जैसे ये दिया, वो कहते हैं मर गए, एक तो यहाँ फंसे, अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से बारिश और पानी भर गया चारों तरफ वहां पे गड्ढों में, और गड्ढों में पड़े सारे। उसके बाद इंद्र आए, इंद्र कहते हैं कि और गलती करोगे, मतलब भगवान को मतलब लूटने चले थे, और लो और हैवी डोज कर दिया। उसके बाद ठंड के मारे सब लोगों को बुखार चढ़ाया, इतना तेज बुखार, कराने लगे बुखारों से सारे लोग। और कह रहे, और सोच रहे कि क्या करें, क्या अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद इंद्रदेव सोच रहे कि एक बार मैंने भी गलती करी थी,
याद है, गलती करी थी ना एक बार, तब बारिश वारिश करवाई थी, गलती करी थी। तो कह रहे थे मुझे ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा था। और जब ब्रह्मा जी से इंद्र बोल रहे थे कि मैंने गलती कर दी, तो ब्रह्मा जी तो सोल्यूशन तो बता रहे, पर हंस मतलब अंदर अंदर मुस्कुरा भी रहते, कह रहे इस बार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी गलती करी थी, है ना। तो कह रहे इस बार मैं नहीं हूँ, मैं बच गया। मतलब होता है ना कि हम कभी गलती कर दूसरा कर ले, तो मैं नहीं हूँ इस बार, ये है। तो उस तरीके इंद्र सोच रहे हैं मैं नहीं हूँ इस बार, ये गलती करी है, ठीक है। उसके बाद फिर और प्रकोप और ज्यादा होता रहा, रात और बढ़ती गई। तो उसके बाद जो मैन सरदार था, वो सोचता है कि जिस तरीके से एक गिरा हुए इंसान का आश्रय धरती होती है, उसी तरीके से हम लोगों को गिरे हुए हम लोगों का आश्रय कौन है? नित्यानंद प्रभु है। फिर वो स्मरण करता है कि हो ना हो, ये परम भगवान है। क्यों? पहले हमने चोरी करनी चाहिए तो भक्त थे, दोबारा हमने चोरी करनी चाहिए तो पहरेदार हुआ है, तब भी मैं नहीं समझ पाया कि चोरी नहीं करनी है। फिर भी तीसरी बार जाने लगा तो मुझे अंधा कर दिया। अब मनी मन क्या है कि वो चिंतन करने लगा। क्यों चिंतन करने लगा? क्योंकि उसने दर्शन किया था बड़ा अच्छे से। कैसे? पांजे भी, ओ, कंगन, है ना, गले में ये मुकुट, तो चिंतन कर रहा था ना इन सबका, मतलब देखी उसने ये सब चीजें। तो पहले पैरों का चिंतन किया उसने, मतलब धीरे धीरे चिंतन करते करते वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेने लगा। और आश्रय जैसे ही लिया, वैसे धीरे धीरे क्या हुआ, सबकी आंखें ठीक हो गई, बारिश खत्म हो गई, सब सही हो गया, एकदम स्वस्थ हो गए सभी, सही। और स्वस्थ होते सभी भाग गए अपने अपने घर, सिवाय एक को छोड़ के, जो सरदार था ना, मैन, वो वो सीधा भागता भागता आता है, भागता भागता आता है। और जब अपने मित्र के साथ बैठे थे नित्यानंद प्रभु, सीधा दंडवत प्रणाम कर दे, पैर पकड़ लेते, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पापी हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो कह रहे हुआ क्या, बताओ तो वो इतना भाव विभोर हो गया, क्योंकि धीरे धीरे से कृष्ण प्रेम मिलना स्टार्ट हो गया था। फिर वो बताता है कि मैं आपको लूटने आया था, पहली बार आया तब ये मिला मुझे, पहली बार आया तो मुझे वो मिला, फिर ये मिला। तो उसके बाद जब वह पूरा शरणागत हो जाता है और नित्य कीर्तन करने लगता है, तो उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु से क्षमा कर देते हैं और उसे कृष्ण प्रेम देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, अब कभी फिर से पाप नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे सारे पापों से जो भी तुमने अभी तक पाप करे हैं वो सब माफ, लेकिन अब आगे पाप नहीं करो। तो आचार्य बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से एक चोर, उसका उद्धार हो गया। और जब ये खबर चारों तरफ फैली कि अरे वो चोर था, जो डाकू था, मतलब खतरनाक था, उसका उद्धार हो गया, हरे कृष्णा कर रहा है, और उसे आज्ञा दी, और अब वह 1 लाख नाम का जप करता है। जो लोग उसको देख लेते थे तो गंगा में नहाते थे, अब उसको देखने से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि गंगा में नहा लिया, मतलब उतना पवित्र हो जाते हैं। तो ये है एक गुरु, यानी गुरु के मार्गदर्शन में गुरु की कृपा, एक तरीके से, यानी नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो इस प्रकार से उस चोर का उद्धार हुआ। अब नाम का तो होगा, उसमें उसमें मिस होगा। ठीक है, सोच लिया। चैतन्य महाप्रभु की कहाँ है? वो नित्यानंद प्रभु की ही थी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद आविर्भाव दिवस की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। यस।